सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर सत्तू भैया और आज हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की पहली एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। पहली एक्सरसाइज के हमारे क्वेश्चंस होंगे दो। पहले क्वेश्चंस के आपके पास 4 पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 के भी काफी सारे पार्ट है, इसलिए हम इस क्वेश्चन में 2 पार्ट सॉल्व करेंगे, सॉरी इस वीडियो लेक्चर में। पहला पार्ट हमारे पास दिया हुआ है एपी का, बोल रहा है कि अगर इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, किस सिचुएशन में जो अपने पास नंबर्स हैं वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाते हैं, और बनाते हैं तो क्यों बनाते हैं। बोला कि टैक्सी फेयर जो है वो हर किलोमीटर पे कितने रुपए लेता है किराए में, 15 रुपए लेता है। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, अगर वो पर किलोमीटर कितने रुपए चार्ज कर रहा है, पर किलोमीटर चार्ज उसका कितना है, चार्ज मतलब फेयर जो किराया है उसका 15 रुपये है। एडिशनल पर किलोमीटर चार्ज कितना है, एडिशनल पर किलोमीटर चार्ज जो है, चार्ज मतलब फेयर किराया जो है वो कितना है, 8 किलोमीटर। तो कुछ एक्सप्रेशन ऐसे बनेगा, भाई मैं अगर 10 किलोमीटर के लिए तो 15 रुपए देता हूँ, अब मुझे जाना 12 किलोमीटर तो मैं 11 किलोमीटर, 1 किलोमीटर फालतू जाऊंगा तो 8 रुपए और दूंगा, और 1 किलोमीटर जाऊंगा तो 8 रुपए और दूंगा, तो मतलब 16 रुपए और ऐड करके दूंगा किसमें, जो मेरे को 10 रुपए मतलब जितने भी देने थे स्टार्टिंग के पैसे। ठीक है, तो हमारे पास कैसा एक्सप्रेशन बनेगा, तो एक्सप्रेशन कुछ इस टाइप से होगा। पहला तो है 15, फिर 15 में ऐड करोगे तो कितना आएगा 23, फिर 23 में ऐड करोगे तो कितना आएगा 31, फिर 31 में ऐड करते हो तो 39, फिर 47। तो इस टाइप से चलते चले जाएंगे। क्या अगर मैं आगे उससे 2 किलोमीटर गया तो मेरे को 31 रुपए देने पड़ेंगे, जो डिस्टेंस फिक्स था। फिक्स डिस्टेंस से आगे मैं अगर कितने किलोमीटर तक गया, 3 किलोमीटर, तो भाई 3 किलोमीटर के लिए 8 को कितनी बार ऐड करना है, 8 को 3 बार ऐड करूंगा तो कितना मिल जाएगा मेरे को, वो 39 मिल जाएगा। भाई ये फर्स्ट किलोमीटर एडिशनल, ये सेकंड किलोमीटर एडिशनल, ये थर्ड किलोमीटर एडिशनल। अब इस एक्सप्रेशन में कॉमन डिफरेंस जो होता है वो सभी के लिए सेम आना चाहिए, तो ये एपी बनाएगा, अदरवाइज नहीं बनाएगा। तो कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू होता है, इस टर्म में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, 23 में से 15 ऐड करेंगे तो मिलेगा 8, ऐसे ही फिर 31 में से 23 को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, वो भी 8, और अगर आप 39 में से 31 को सब्ट्रैक्ट करेंगे वो भी कितना मिलेगा, 8। भाई जब आगे जाने के लिए हम ऐड कर रहे हैं तो पीछे आएंगे 8 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो सभी का कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। इट हैज कॉमन डिफरेंस एज 8, दैट्स व्हाई इट फॉर्म्स एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्लियर। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर, अगर सिलेंडर में कुछ एयर प्रेजेंट है तो उसके लिए वॉल्यूम कंसीडर कर लेता हूं, वी, लेट वी बी द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कंटेनिंग गैस, जो किसको कंटेन कर रहा है, गैस को कंटेन कर रहा है। अब वैक्यूम पंप की हेल्प से उस वी का 1/4 पार्ट रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, चलो तो एयर रिमेनिंग जो अपने पास सिलेंडर में है वो कैसा एक्सप्रेशन बना रहा है वो हमको बताना है। तो उसके लिए हम क्या काम करेंगे, एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो पहला तो आएगा वी, अब वी का 1/4 पार्ट रिमूव कर दिया तो बचेगा 3/4 इंटू वी, तो सेकंड आएगा 3/4 इंटू वी। अब जो भी आपके पास बचता है उसका फिर से 1/4 पार्ट रिमूव कर देना है। 3/4 इंटू वी में से 3/4 इंटू वी का 1/4 पार्ट रिमूव कर दो तो आपके पास कितना बचेगा, अब आएगा एलसीएम 16, तो यहाँ 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, और 16 है तो यहाँ पे एज इट इज 3 आ जाएगा, और बाहर वी दोनों में कॉमन था, ये बनेगा 9/16 इंटू वी। तो ये अपने पास आएगा 9/16 इंटू वी अप टू सो ऑन। अब हम क्या काम करते हैं, इन दोनों का कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं। अब हम क्या काम करते हैं, हेयर कॉमन डिफरेंस डी को अगर मैं चेक करता हूं तो इन दोनों का डिफरेंस जो आएगा 3/4v माइनस वी, वो तो आएगा माइनस का 1/4 इंटू वी। ठीक है, चलो सेकंड अगर चेक करोगे आप तो 9/16 इंटू वी में से 3/4 इंटू वी को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास बनेगा यहाँ पे 16, और यहां से आएगा 9, 4 3 अपने पास आएगा 12, 3 3 आएगा 9, सॉरी 4 3 12 नहीं यार 16 है ना एलसीएम, तो यहाँ पे आएगा 9 माइनस 4 4 16, तो 4 3 12, तो ये आएगा अपने पास माइनस के 3/16 इंटू वी। दोनों का डिफरेंस अलग है और ऊपर से कॉमन डिफरेंस नेगेटिव भी आ रहा है, तो अपने पास ये क्या फॉर्म नहीं करेगा, ये एपी फॉर्म नहीं करेगा। तो इट डज नॉट
फॉर्म एन एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये क्या नहीं बनाता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक गड्ढे की खुदाई के लिए हमारे पास कितने रुपए का अमाउंट फिक्स किया गया है? वो 150 रुपए फिक्स किया गया है। फिर बोल रहा है हर किलोमीटर, मतलब आपको प्रत्येक मीटर पे, मान लो 1 मीटर के लिए उसे कितने रुपए देने पड़ रहे हैं? 150 रुपए देने पड़ते हैं, 150 रुपए देना पड़ता है। अब आगे जितने किलोमीटर, सॉरी जितने मीटर भी वो खुदाई करेगा, 1 मीटर और एक्स्ट्रा करेगा तो 50 रुपए, जैसे टैक्सी वाला था। फिर उससे आगे जाएगा फिर 50 रुपए। उसको पर मीटर चार्ज कितना देना पड़ेगा? कॉस्ट कितनी होगी उसकी? 50। तो तुम लिखोगे पहले 150, फिर 150 में ऐड करेंगे 50 तो आएगा 200, फिर ऐड करेंगे तो आएगा 250, फिर ऐड करेंगे तो आएगा 300। इस टाइप से बनता चला जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन अपने पास जो है इसका कॉमन डिफरेंस जो डी होगा वो कितना आएगा अपने पास? वो 50 आ जाएगा, फिर से 50 आ जाएगा, फिर से 50 आ जाएगा। कहां से भाइयों? यहां से सब्ट्रैक्ट करो तभी 50, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो तभी भी 50, इसमें से करो तब भी 50 आ रहा है। इसका मतलब मेरे पास कॉमन डिफरेंस हर जगह क्या मिल रहा है? मेरे को 50 मिल रहा है। 50 मिल रहा है, दैट्स व्हाई अपने पास ये क्या करेगा? इट फॉर्म्स एन एपी। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाता है और प्रोग्रेशन इस टाइप का है इसका। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है? अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। 10,000 रुपए 8% के कंपाउंड इंटरेस्ट पर वो बैंक में सबमिट किए गए थे। तो एवरी ईयर जो अमाउंट आपका इंक्रीज होगा, वो जो इंक्रीमेंट एवरी ईयर का है वो एपी बनाता है या नहीं बनाता वो चेक करेंगे। तो सबसे पहले आपका प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? 10,000। पहले तो एक्सप्रेशन में अपने पास एपी का फर्स्ट टर्म जो कि हो सकता है वो 10,000 होगा। नेक्स्ट आपके लिए फॉर्मूला होता है निकालने का, a इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 का पावर n। n मतलब होता है टाइम, कितने टाइम इंटरवल के लिए। तो अगर हम इस केस में निकालेंगे तो 10,000 आएगा। 1 प्लस आर कितना है एक्सप्रेशन में? अगर अपने पास इंटरेस्ट देखेंगे 8 है, अपॉन में 100, और फर्स्ट ईयर के लिए कितना आएगा 1। सेकंड ईयर के लिए आप क्या काम करोगे? 10,000, फिर क्या लिखोगे? 1 प्लस 8 अपॉन 100 का पावर कितना लगाओगे? 2। थर्ड ईयर के लिए पावर 3, फोर्थ ईयर के लिए पावर 4, ऐसे करके लगाते चले जाएंगे। तो नेक्स्ट एक्सप्रेशन वैल्यू कितनी आएगी? 10,000 1 प्लस 8 अपॉन कितना आएगा? 100। नेक्स्ट एक्सप्रेशन के लिए कितना आएगा? 10,000 1 प्लस 8 अपॉन 100 का पावर 2। इस टाइप का एक्सप्रेशन मेरे पास बनेगा। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन में मैं कॉमन डिफरेंस चेक करता हूं, मैं डी चेक करता हूं इनके लिए। कॉमन डिफरेंस कितना आएगा? ये आएगा डी। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा, दोनों में 10,000 मेरे पास क्या आएगा? कॉमन आएगा। तो 10,000 अगर मेरे पास कॉमन आएगा तो मेरे पास 1 प्लस 8 अपॉन 100 में से किसको सब्ट्रैक्ट किया जाएगा? 1 को। भाई मैं किस में से किसको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ? इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो मैंने ये 10,000 दोनों में से कॉमन करके बाहर लिख दिया, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया डायरेक्ट। 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास जो मिला वो कितना मिला? इस 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमको मिलेगा ये 800। कॉमन डिफरेंस यहाँ पे कितना है आपके पास? 800। अब नेक्स्ट कॉमन डिफरेंस हम चेक करते हैं। अगर हम चेक करें इन दोनों का, देखो तो यहाँ पे कितना आएगा अपने पास? वो 10,000 कॉमन आ जाएगा। अब यहां से तो आएगा 1 प्लस 8 अपॉन 100 का पावर 2 माइनस यहां से आएगा 1 प्लस 8 अपॉन 100। अब इसमें से भी 10,000 1 प्लस 8 अपॉन 100 को अगर मैं अलग लिख लेता हूं, ब्रैकेट में लिख देता हूं 1 प्लस 8 अपॉन 100 माइनस 1। क्या काम किया हमने? यहाँ पर पावर 2 था, पावर 1 अलग कर लिया, तो यहाँ पे 1 पावर बच गया, यहाँ पे बचा 1। 1 से 1 हो गया कैंसिल आउट। ये तो 2 जीरो से, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहां से मेरे को मिलेगा 800, और 800 के मल्टीप्लाई में मेरे को कितना मिल रहा है? 108 अपॉन 00। ठीक है, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? यहाँ से 8 8 जा 64 और 8 1 जा 8। ठीक है, मेरा जीरो का साथ तो जीरो ही आएगा। तो आपके पास या 864 आ रहा है या 800 आ रहा है, तो दोनों कॉमन डिफरेंस आपके डिफरेंट आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो अगर कॉमन डिफरेंस अगर मैं यहाँ पे इसको 1 बोलता हूँ, ये वाला कॉमन डिफरेंस अगर मैं D2 बोलता हूँ, तो दोनों सेम नहीं है। तो मेरा D1 किसके इक्वल नहीं है? D2 के इक्वल नहीं है। कॉमन डिफरेंस का मतलब सारा सेम होना चाहिए था। तो इसका मतलब इट डज नॉट फॉर्म एन एपी। ये क्या नहीं बनाता है? एपी नहीं बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लेंगे,
ये क्वेश्चन आपके पास बहुत आसान आसान से है, प्रॉपर्टी इधर देखेंगे। एपी की nth टर्म का फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आपको फर्स्ट टर्म निकालना है तो फॉर्मूला आएगा ए प्लस वन में से बन जाएगा तो अपने पास आएगा वन माइनस वन इंटू डी, तो ओनली ए मिलेगा, ये जीरो हो जाता है। ए टू निकालेंगे तो आएगा ए प्लस टू माइनस वन इंटू डी, तो मतलब ए प्लस डी। ए थ्री निकालते हैं तो थ्री माइनस वन मतलब ए प्लस टू डी, और ए फोर निकालेंगे तो ए प्लस थ्री डी, ऐसे करके आता है, इस टाइप का एक्सप्रेशन आएगा। ठीक है, हमसे क्या पूछा जा रहा है, इनकी फर्स्ट फोर टर्म लिखनी है एपी की, तो एस के फर्स्ट पार्ट के लिए हम लिखेंगे a1, तो वो कितना होगा अपने पास 10। a2 अगर हम निकालते हैं तो a प्लस डी होगा, a प्लस डी मतलब 10 में 10 को ऐड करूंगा तो कितना आएगा 20। a2 निकाल दिया, a3 अगर मैं निकालता हूं तो a में 2d को ऐड करूंगा, 2d को ऐड करूंगा मतलब 2 इंटू a कितना आपके पास 10, 2 का मल्टीप्लाई किस में कराएंगे आप 10 में, तो 2 इंटू 10, 20 प्लस 10 कितना हो जाएगा 30, और a4 अगर आप निकालते हैं 10 प्लस 3 इंटू 10 करेंगे तो 30, कितना आ जाएगा 40। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे 10, 20, 30 और 40 आ रहा है अपने पास। ठीक है, चलो यहाँ पे इस वाले पार्ट के लिए अगर हम बात करने लगे पार्ट नंबर सेकंड के लिए, सेकंड पार्ट के लिए अपन बात करेंगे तो फर्स्ट टर्म a1 तो हमारे पास हो जाएगा जो a है, सेकंड टर्म अपने पास कितना हो जाएगा -2 प्लस 0, तो कितना आएगा a2 हमारे पास। फिर हम क्या लिखेंगे a3 के लिए क्या लिखेंगे हम, अपने पास लिखा आएगा a प्लस थ्री डी, अब a प्लस टू डी। अब d अगर जीरो है तो बार बार आपका a3 भी यही आएगा, a4 भी यही आएगा और a5 भी यही आएगा आपके पास। ठीक है, सभी में क्या आ रहा है -2 आ रहा है। अब हमारे पास चारों टर्म यही आ जाएंगे, सॉरी 5 में तो निकालने की जरूरत भी नहीं था, 4th टर्म निकालना था। अब हमको चाहिए इस वाले टर्म के लिए, तो मैं क्या काम करता हूँ, यहां से इस वाले को रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे आपके पास थर्ड टर्म सॉल्व कर देता हूँ। इसके लिए हम सॉल्व करेंगे तो a1 आपके पास 4 आएगा, a प्लस डी अगर सॉल्व करोगे तो 4 माइनस 3 कितना आएगा, वो 1 आएगा, मतलब इसको a2 बोला जाएगा। और आप a3 निकालेंगे तो a प्लस टू डी आएगा, और a प्लस टू डी करेंगे तो a कितना 4 और 2 3 होगा माइनस का 6, तो वो आएगा माइनस का 2। a4 निकालोगे तो a प्लस थ्री डी, a आपके पास कितना दिया हुआ है वो है 4 और 3d 3 3 माइनस का 9, तो यहां से कितना आ जाएगा आपके पास भाई 3d, तो 3 3 कितना आएगा अपने पास -9, तो माइनस का बनेगा 5, तो यहाँ पे -2 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कितना -5 है और यहाँ पे कितना प्लस का 4 है। तो यहाँ से इसको इसमें से डिफरेंशिएट करो, 1 में से 4 को डिफरेंशिएट करोगे -3, इस -2 में से -1 करोगे तो भी -3, इस -5 में से -+2 तो भी -3, ऐसे करके इसकी 4 टर्म मिल गई जिनका कॉमन डिफरेंस बनेगा, कितना आ रहा है -3 आ रहा है। अब मैं फिर से क्या काम करता हूं, क्वेश्चन नंबर इसके पार्ट नंबर 4 और 5 को सॉल्व करा देता हूं आपके सामने। 4 पार्ट में हमारे पास दिया हुआ है a इज इक्वल टू -1 और d इज इक्वल टू 1/2, तो a1 आपका होगा -1, a2 आपका होगा -1 में 1/2 को ऐड करेंगे, -1 प्लस 1/2 तो आएगा प्लस का 1/2। a3 अगर हम निकालते हैं तो a प्लस 2d बनेगा, तो बनेगा -1 प्लस 1 2 इंटू 1/2, ये कैंसिल आउट होगा, -1 प्लस 1 बनेगा हमारे पास जो कि आएगा 0। a4 अगर हम निकालते हैं तो आएगा a प्लस 3d, और a प्लस 3d अगर हम सॉल्व करेंगे तो a हमारे पास कितना दिया हुआ है -1 प्लस 3 इंटू 1/2, एलसीएम आएगा यहाँ से 2 प्लस 3 और 2 किसका है माइनस का, तो प्लस का 1/2 आ जाएगा। इसी टाइप से अगर a4 तक ही हमको निकालना था, a5 a6 भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और है हमारे पास, लास्ट पार्ट है इसका, उसको भी सॉल्व कर देते हैं। लास्ट पार्ट हमारे पास क्या दिया हुआ है, a इज इक्वल टू है माइनस का 1.25 और d इज इक्वल टू है माइनस का 0.25। ठीक है, अब इसका आपके पास फर्स्ट टर्म जो होगा a1 वो होगा -1.25, a2 अगर हम निकलवाएंगे तो a प्लस डी, a2 हमने क्या लिखा है a प्लस डी होता है, a प्लस डी अगर आप करेंगे तो माइनस का 1.25 फिर माइनस का 0.25 ऐड करने पर हमको मिलेगा माइनस का 1.5। a3 अगर हम निकालते हैं तो आएगा a प्लस 2d, तो मतलब आएगा माइनस का 1.25 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो बन जाएगा 0.50, तो आंसर आ जाएगा माइनस का 1.75। अगर हम निकालेंगे इसका a4
तो वो आएगा a प्लस 3d, a है माइनस का 1.25, 3 से 25 में मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा 75, मतलब माइनस का 0.75, दोनों ऐड करेंगे तो माइनस का बन जाएगा 2.0। तो इस टाइप से हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 1 के 2 क्वेश्चंस को किया सॉल्व। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।